उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती व तकनीकी अन्वेषक भर्ती के साथ साथ आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है उस पर पेज में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में समस्त जानकारियां इंगित कराने वाले हैं। निवेदन रहेगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां सभी तक पहुंच सकें। जैसा कि आप सभी को यहां पर इंगित करा दें, विज्ञप्ति जो आप सभी के सामने है एईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति 24/8/2024 को जारी की गई। इस विज्ञप्ति के बिहाफ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10,684 जो आपके ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के यहाँ पर पूरी की पूरी विस्तृत जो है डिटेल दी गई। इसमें स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें शैक्षिक योग्यता को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ विशेष डिप्लोमा है, जैसे आपके नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी व डीपीएसआई। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी को इंगित कराने का उद्देश्य यही है कि आपके पास जो ये विशेष डिप्लोमा है ये 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा मान्य होंगे और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये आप सभी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपके कार्य हैं यानी ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति के बाद आपके क्या कार्य होंगे उनको इंगित कराएगा। इसके बाद सामान्य निर्देश अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक जो है जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति की गठित की जाएगी, इसका निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात कर लें समिति गठन के साथ साथ जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और साथ ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात अगर आप देखेंगे कि एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग माध्यम से ईसीसी एजुकेटर का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन जो है किया जाएगा। यानी यहीं से आपको निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो फॉर्म फिलअप को लेकर के स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी और उसके बाद चयन की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए किस प्रकार से चयन की स्थिति रहेगी, क्या मेरिट का बिहाफ रहेगा, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा साथियों हम बात कर ले 5,083 जो आपकी अनुदेशक भर्ती होनी है, तकनीकी अनुदेशकों की जो ये भर्ती है वो आपकी अपर प्राइमरी में होनी है। आप देख रहे हैं कि जो अब तक विज्ञप्ति जारी की गई हैं सभी विज्ञप्तियों में आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा कि ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अनुदेशक दोनों भर्तियों को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप सभी को इंगित करा दें, अब तक 4 जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें से 3 जिलों में आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। जिन जिलों में विज्ञप्ति जारी की गई है, पहला जिला आपका डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले विज्ञप्ति जारी हुई और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगली विज्ञप्ति जो आपकी जारी हुई वो डिस्ट्रिक्ट आपका देवरिया से जारी हुई। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद जो विज्ञप्ति जारी हुई डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर की विज्ञप्ति जारी हुई, यहाँ पर भी जो है आप सभी को इंगित करा दें जो है ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया यहाँ पर भी पूर्ण हो चुकी है। अगली अगर आपकी विज्ञप्ति की हम बात कर लें, जो सबसे लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है वो है आपकी 11/11/2024 को डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की विज्ञप्ति है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 21/11 यानी आज जो है यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो जाएगी, यानी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बात कर लें यहाँ पर आपने देखा सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया के बाद तुरंत बाद आप सभी के फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे। हालांकि धीरे धीरे आप सभी का नवंबर मंथ बीतने की ओर है और अभी तक जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी। तो साथियों उम्मीद है जल्द से जल्द आप सभी के फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जो है इस पर पेज में समीक्षा बैठकें हो रही हैं, डीजी मैम के निर्देश जारी किए जा रहे हैं, मुख्य सचिव सर भी निर्देश जारी कर चुके हैं और साथ ही कल एक और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और आप सभी को पता है ये गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिशन है और आप सभी को ये भी हमने इंगित कराया है कि ये प्रथम चरण की आपकी भर्ती है। इसके बाद इसमें और भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो प्रथम चरण की भर्ती में किसी भी तरीके से कोई त्रुटि ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। और समस्त 75 जिलों में जो आपकी प्रक्रिया है इसमें अब स्पष्ट हो रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया के परपेच में जो निष्कर्ष है आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करेंगे जल्दी आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जो फॉर्म फिलअप को लेकर के आप सभी का इंतजार है
वो स्पष्ट तौर पर जल्द ही समाप्त होगा और जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा हम आपको इंगित कराएंगे, चाहे वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से स्टार्ट हो या किसी अन्य माध्यम से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा। पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, लगातार जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी हो रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको आंगनबाड़ी भर्ती के परपेज में इंगित कराया था कि मुख्य सचिव ने बैठक करते हुए जो आपके लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके निर्देश जारी किया। अब लगभग अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर लगातार जो है कहीं ना कहीं बैठकें हो रही हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर तो आपको यहाँ पर यह भी खबर इंगित करा रही है कि आंगनबाड़ी में 531 कार्यकर्तियाँ भर्ती होंगी। मंडलायुक्त ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अतिशीघ्र भर्ती करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कुल 531 कार्यकर्तियों की भर्ती होगी, इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और साथ ही अगर बात कर लें, कमिश्नर ने बुधवार को सभागार में योजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को विकास की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बात कर लें, मंडलायुक्त ने महिला कल्याण विभाग योजना की समीक्षा की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं जो आपकी ये गुणवत्ता प्रशिक्षा को लेकर के, और साथ ही अगर आपको इंगित करा दें, लगातार जो है कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी से संबंधित जो भर्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं योजनाएं हैं, उन पर लगातार जो है कहीं ना कहीं समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जिसका सीधा सा निष्कर्ष है कहीं ना कहीं जल्द ही आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अगर आंगनबाड़ी भर्ती के परपेच में बात कर लें तो वर्तमान में आप सभी को पता है अब तक जो है 22 जिलों की जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब 2 जिलों में केवल और केवल आवेदन की अंतिम तिथि शेष है, जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें तो आजमगढ़ में 350 पदों के लिए आपको 23 नवंबर तक आवेदन का मौका मिलेगा। जो भी बहनें आवेदन करना चाह रही हैं जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इसके अलावा अभी फिरोजाबाद की जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई उसमें 2 दिसंबर तक आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा 8 जिलों में आप सभी को पता है, जिसमें से लगभग 4 जिलों को जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया गया है। एक जिले में कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है प्रमोशन के बाद जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही जिन जिलों में स्पष्ट तौर पर आचार संहिता लागू थी उन जिलों के लिए तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यानी लगभग टोटल जो आपके 31 डिस्ट्रिक्ट में आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आवेदन की स्थिति थी लगभग वो क्लियर होती दिख रही है, जिसमें आप देख रहे हैं आप स्पष्ट तौर पर लखनऊ में जो आपकी भर्ती होनी है आंगनबाड़ी की, उसको लेकर के दिशा निर्देश, सख्त दिशा निर्देश आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि लगातार जो है भर्तियों को लेकर के समीक्षा बैठक हो रही, स्पेशली आपकी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के हो रही है, यानी प्री प्राइमरी से संबंधित भर्तियों को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ईसीसी एजुकेटर तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के जो फॉर्म फिलअप का इंतजार है जल्द समाप्त होगा। तो आई होप आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली जो भी निष्कर्ष निकल कर आता रहेगा भर्ती के परपेच में आपको इंगित कराते रहेंगे, चाहे आपके ईसीसी एजुकेटर भर्ती हो, चाहे तकनीकी अनुदेशक भर्ती हो, चाहे आंगनबाड़ी भर्ती हो। इस परपेच में अगर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी होती है, फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई भी निष्कर्ष आता है, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।